दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के सारे पॉइंट को ध्यान से सुनना और उसके बाद ही कोई कमेंट करना, क्योंकि आप आधा अधूरा वीडियो देख के कमेंट करते हैं तो वो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं आंसर क्या करूं आप लोगों को इसका। क्योंकि देखो, आप अधूरा वीडियो देखते हैं तो आपको भी अधूरा ज्ञान मिलता है और मुझे भी कोई फायदा नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके और समय खर्च करके पैसे को कमाते हैं और वो अपनी सोच रखते हैं कि हम जितना ज़्यादा समय मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा समय काम में देंगे, जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उतने ज़्यादा अमीर बन पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप पैसा कितना भी कमा लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी समय खर्च कर लो, अगर आप पैसे का सही मैनेजमेंट या फिर आप अपने पैसे को सही तरह से खर्च नहीं करते हैं तो आप पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। लोगों की सोच ज़्यादातर यही है कि ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा तो हम ज़्यादा अमीर बन पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हम ज़्यादा कमाने से नहीं, ज़्यादा बचाने से अमीर बन सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के से इस बात को समझेंगे। हम मान लो 1 लाख रुपए महीना कमाएं और हमारे खर्चे 1,10,000 हो रहे हैं, तो क्या हम पैसे वाले बन सकते हैं? और एक इंसान है जो 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, खर्च सिर्फ उसका 10,000 रुपये महीने का है, तो पैसे वाला कौन? तो हम इससे अच्छा तो हम 50,000 कमा रहा है उसको पैसे वाला मान सकते हैं। ये सच्चाई होती है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि घर खर्च कैसे कम करें, कैसे कम खर्च में अपने घर को चलाएं और हमारा जो पैसा कमाते हैं उसके हिसाब से अपने खर्चों को कैसे मेंटेन करें। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है दिखावे से बचें। देखो, बहुत से लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो दिखावे के चक्कर में आके या फिर किसी की होड़ के चक्कर में आके बहुत सारे ऐसे खर्चे बढ़ा लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। अब वो खर्चा आपका कोई भी हो सकता है, चाहे आप किसी से देखा देखी गाड़ी खरीद लें या फिर किसी के देखा देखी किसी नए फ्लैट में रहने के लिए चले जाएं। वो कोई भी खर्चा हो सकता है, आपके कपड़ों का भी हो सकता है, उसको मेरे से ज़्यादा आप समझ सकते हैं। क्योंकि एक ये पैसे वाले लोग जो होते हैं उनको तो कोई परवाह होती नहीं है, वो तो अपना मतलब वो कमाते भी हैं और स्मार्ट वर्क करके वो बहुत सारा पैसा होता है उनके पास। ये टिप्स उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसको हर एक खर्चे को करने से पहले सोचने समझने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। अगर आप सोचते समझते नहीं है और दिखावे के चक्कर में आके अपना पैसा बर्बाद करते हैं तो आप पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। यह एक कड़वा सच है और आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप भी दिखावे के चक्कर में आके अपने खर्चे बढ़ाते हैं तो आपको ये खर्चे आज से ही रोकने होंगे। दूसरा पॉइंट आता है लुभावनी स्कीम से दूर रहें। देखो, हम जब भी मार्केट जाते हैं तो अलग अलग ब्रांड की अलग अलग जो कंपनियां हैं बहुत सारे लुभावने ऐसे ऑफर्स देती हैं। आपने दुकान के बाहर देखा होगा कि किसी पर 70% ऑफ चल रहा है, किसी पर 50% ऑफ चल रहा है। हमें लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने क्यों खरीदा है वो? क्योंकि वहाँ पर 70% ऑफ चल रहा था। तो हमें मतलब जो है 100 रुपये की चीज़ 30 रुपये में मिल गई, चाहे भले ही उसका रेट 30 रुपये ही हो, लेकिन वहाँ पर हमें ऑफर्स के चक्कर में आकर हम बहुत सारा ऐसा सामान खरीद लेते हैं कि जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत आज से ही बंद कर दीजिए। आप ज़्यादा नहीं कहती, मैं सिर्फ 1-2 महीने बंद करके देख लीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो आपका पैसा है वो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तीसरा पॉइंट है कि बाहर के खाने पर रोक लगाएं।
देखो, जो घर में नॉर्मली खाना होता है, जो घर में आटा दाल चावल है, उस पर हमें सही से पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। अगर हम वहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो हमारा एक सही खर्च हो जाता है। अगर हम ये मतलब बाहर का खाना खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, इनसे एक तो पेट नहीं भरता और दूसरा हमारी हेल्थ भी ख़राब रहती है। हेल्थ ख़राब होती है, वज़न बढ़ जाता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। उसके बाद अगर हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, एक तो पहले खाने का बिल भरो फिर हॉस्पिटल का बिल भरो। तो ये मतलब पिज़्ज़ा बर्गर से पेट तो भरेगा नहीं, ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी चाहत है। जो पिज़्ज़ा बर्गर जो है वो हमारी चाहत है, तो यहाँ पैसा खर्चा करना बेफजूल का है। तो आप इस खर्चे को बचा सकते हैं और अपना जो डेली का जो अच्छा खाना है, हरी सब्जियां खाइए, अच्छी दालें खाइए, अच्छे अनाज का यूज़ कीजिए, घर में अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खाइए, लेकिन बाहर के खाने पर रोक लगाइए। चौथा पॉइंट आता है कि अपनी ज़रूरतों को जाने। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़रूरतों को मतलब समझते नहीं है और मतलब बाहर जैसे मार्केट गए, उनको कोई चीज़ दिखी और उनको पसंद आ गई तो वो उसको अपनी ज़रूरत बना लेते हैं, लेकिन वो उनकी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि उनकी आँखों ने देखा उस चीज़ को और उनके मन को बहुत पसंद आ गया। तो उसने अपनी ज़रूरत बना लिया उस चीज़ को कि नहीं, नहीं अगर ये चीज़ हमारे घर में होगी तो हमारे घर में ऐसा हो जाएगा और वो बहुत अच्छा लगेगा। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो आपने एक मार्केट में गए और आपने एक फ्लावर वॉश देखा। आपने फ्लावर वॉश देखा, उसकी कीमत चाहे 5,000 है 10,000 है, आपने उसकी कीमत पता नहीं की और अपने मन में ठान लिया कि ये फ्लावर वॉश अगर मैं अपने उस कॉर्नर में लगाऊंगी घर में तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इसको खरीदना है, तो आपने उसको खरीद लिया। खरीद के लाके आपने उस कॉर्नर में रख भी दिया और आपको 4-6 दिन इतना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप बाजार जाएंगे तो फिर देखेंगे, फिर आपको कुछ नया दिख जाएगा। तो जब तक ही वो अच्छा लग रहा है फ्लावर वॉश आपको, जब तक कुछ नया नहीं दिख रहा है। तो मन का ऐसा होता है कि मन को हर चीज़, कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है। तो अगर मन मुताबिक पैसा खर्च करते हैं तो आप पैसे वाले डेफिनेटली नहीं बन सकते और आप अपने घर के जो खर्चे हैं कम भी नहीं कर सकते। जो आपकी रोज़मर्रा वाली नीडेड की चीज़ें हैं उन पर खर्च कीजिए। जो आपकी मतलब हैबिट है, जिनको मतलब चाहत हो रही है पैसा खर्च करने की, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पांचवा पॉइंट आता है कि कर्जा लेने से बचें। आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं कि मतलब कर्जा लेने से डरते नहीं है, चाहे वो कैसा भी कर्जा हो। बहुत से लोग मोबाइल खरीद लेंगे ईएमआई पर, टीवी खरीद लेंगे ईएमआई पर, लेकिन ये ईएमआई पर जब हम चीज़ें परचेस करते हैं तो क्या सच में इनकी हमको ज़रूरत होती है? ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत वाली चीज़ें तो बहुत कम में परचेस हो जाती हैं, लेकिन जो चाहत वाली चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है हमको। अब अगर मान लीजिए अगर हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं तो हमारा एक सिंपल मोबाइल भी थोड़ा 1000-1200 का जो आएगा, हम उससे भी काम चला सकते हैं बात करने के लिए। तो अगर हम मतलब चाहत रखते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास आईफोन है, हमें भी आईफोन खरीदना है, तो हमें कर्जा लेना ही पड़ेगा। कर्जा उन्हीं चीज़ों के लिए लेना पड़ता है जिन्हें हम दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे बजट से बाहर होती हैं। जब भी हम कोई भी सामान खरीदें तो अपने बजट के अंदर ही खरीदें, तो हमें कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कर्जा लेने से हमेशा बचें। अच्छा, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि कर्जा हमें कौन सी सिचुएशन में लेना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में नहीं लेना चाहिए। तो वो 2-1 दिन में आएगी वीडियो, आप उसको ज़रूर देखना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। नंबर 6 पॉइंट आता है कि अपनी इनकम के हिसाब से खर्च करें पैसे। देखो, बहुत से लोग, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि कमाते तो 30,000 है, खर्च वो 35,000 का करते हैं। तो 5,000 रुपये आएगा कहाँ से? महीने में कहीं ना कहीं से तो वो कर्जा होगा ही होगा। अगर आप कमाते 30,000 हैं और खर्च सिर्फ आप 15,000 करते हैं या फिर आप 20,000 भी खर्च करते हैं, क्योंकि महंगाई है, देखो इतना तो खर्च हो ही जाता है। अगर आप 30,000 कमा रहे हैं और 20,000 खर्च करते हैं तो आपसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं है। महीने में आप कम से कम 10,000 रुपये बचा तो रहे हैं और उस 10,000 को बचा करके आप निवेश कर रहे हैं, तो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप ग्रो भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो ऐसे तो पैसा वाला बना जा सकता है। अगर 30,000 कमा के 35,000 के खर्चे मेंटेन करेंगे, आप पैसे वाले नहीं बन सकते हैं।
7 नंबर पॉइंट आता है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें। ये तो मैंने कई बार बताया है आपको, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़ता है, कम नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड आजकल लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो मतलब पैसे वाले शो ऑफ करते हैं कि उनके पास क्रेडिट कार्ड है तो हमारे पास भी होना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्रेडिट कार्ड से आपके खर्चे बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो, लेकिन अगर सोच समझ के करते हैं कि कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं, तो आप शायद उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतें चाहतों के लिए करते हैं तो ये एक बहुत मतलब गलत खर्च हो जाएगा, तो आप इससे बच कर रहें। 8 नंबर पॉइंट आता है बुरी आदतों से बचें। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कमाना शुरू करते हैं तो वो नशे करना पहले शुरू कर देते हैं, गुटखा खाना शुरू कर देंगे, ड्रिंक करना शुरू कर देंगे। अब ड्रिंक चाहे वो बियर करें चाहे वो बिल्कुल शराब ड्रिंक करें, ड्रिंक तो ड्रिंक होती है। बुरी आदतें मतलब बहुत सारी बुरी आदतें ऐसी होती हैं। मनी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। मनी गेम खेलना पहले ऐसा होता है आप उसमें कुछ जीत जाते हैं, फिर बाद में आप हारने लगते हैं, तो फिर उसके चक्कर में आप और सारा पैसा हारते हैं, क्योंकि आगे जीतूंगा, लेकिन आप जीत नहीं पाते हैं, अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। ऐसी बुरी आदतों से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए। और जो आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी संगत, आपकी संगति कैसी है? अगर आपकी संगति बुरे लोगों में है तो आप अभी वहां से दूर हट जाइए, नहीं तो आपका दिमाग भी वैसा ही चलने लगेगा जैसा उनका चलता है। तो आपको हमेशा बुरी आदतों से बचकर रहना है। 9वां पॉइंट आता है अपनी भावनाओं पर काबू रखें, अपनी इच्छाओं पर काबू रखें। जब हम अपनी इच्छाओं को काबू में करना सीख जाते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं अपनी ज़रूरतों के अनुसार खर्च करते हैं तो हमारा पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं कर पाते। उनके पास भले ही 15 रुपये पड़े हैं और कोई चीज़ 20 रुपये की है, उनको अच्छी लगी है तो वो उसको खरीद लाएंगे, 5 रुपये उधार कर लो। अब इस चीज़ के लिए हम कोई बड़ा एग्जाम्पल भी हो सकता है, कोई 10,000 की चीज़ खरीद ली आपने और चीज़ है मतलब 15,000 की, आपने 10,000 दे के लिया है, अब 5,000 अगले मंथ में आपको चुकाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं लेगा आपसे। अगर आपने जैसे उसको टाइम दिया कि मैं 1 महीने में दे दूंगा और आपने 1 महीने में नहीं दिया, 2-4 महीने लग गए, तो वो तो आपके ऊपर ब्याज लगा देगा, तो आपको और ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो ऐसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। और आपको मैंने कई बार बताया है कि पहले बचाएं फिर खर्च करें। अगर आपको कोई चीज़ परचेस करनी ही करनी है, जैसे मान लो आपको 6,000 रुपये की कोई चीज़ परचेस करनी है, तो आप उसके लिए 1,000 रुपये पर मंथ अलग बचाइए। तो आप 6 महीने के बाद भी खरीदेंगे उस चीज़ को तो कोई मतलब नुकसान नहीं हो जाएगा। आपने इतने सालों से नहीं खरीदा था, तब आपका काम खराब नहीं हुआ, तो 6 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा। तो आप पहले उस चीज के लिए पैसे बचाइए, फिर बाद में उसको खरीदिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। 10 नंबर पॉइंट है, हमेशा मैंने बताया है आपको कि अपना बजट बनाएं। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमेशा अपना बजट प्रिपेयर करिए। जो लोग बजट से चलते हैं और बजट से खर्च करते हैं वो वाकई में डेफिनेटली पैसे वाले बनते हैं, और बहुत से लोगों को मैंने बनते हुए देखा भी है। अगर आप ऐसा करेंगे और इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया है या फिर आप किसी पॉइंट को फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।